to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. ईरान अमेरिका मुज़ाकरात फरीक़ैन किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका ने ईरान को अपनी हतमी और बेहतरीन ऑफर दी। देखते हैं इस ऑफर का क्या जवाब आता है। अमेरिका ने मुज़ाकरात में लचक का मुजाहिरा किया। ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की। वाज़ेह यकीन दहानी चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। 21 घंटे तवील मुज़ाकरात में तमाम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हम मुआहदे तक पहुँचने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, उम्मीद है अमन के लिए अमेरिका और ईरान अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। फरीक़ैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतादिद दौर हुए। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात में मुआवनत की। मुज़ाकराती अमल में शरीक ईरान और अमेरिका के वफूद का शुक्रगुजार हूँ। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द अमल दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, हम बातचीत में मुतादिद नुकात पर इत्तेफ़ाक़ राय पर पहुँच गए, लेकिन दो अहम उमूर पर राय मुख्तलिफ थी और ये मुआहदे की तरफ नहीं ले जा सका। अंदाज़ा था कि एक ही नशिस्त में किसी मुआहदे तक नहीं पहुँचा जा सकेगा। पाकिस्तान और दूसरे दोस्तों के दरमियान राब्ते और मुशावरत जारी रहेगी। मेज़बान पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने में मुस्बत किरदार अदा किया। हम हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, पाकिस्तान ने हमारे और ईरान में फासले कम करने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान चाहता था कि मुआहदा हो जाए। मेज़बान पाकिस्तान की तरफ से पुल का किरदार अदा करने की अहम कोशिश हुई। शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। मुज़ाकरात के बाद अमरीकी वफ़द नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में अमरीका वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वफ़द को रुखसत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थी। बाद अमन मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका और ईरान के वफूद ने अलग अलग मुलाकातें की। अमरीकी वफ़द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरानी वफ़द का हिस्सा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तामीरी मुज़ाकरात के आज़म को सराहा। कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए बामक़सद नताइज के हुसूल में किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान पायदार अमन के लिए सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, पाकिस्तान में मौजूद ईरानी वफ़द कौमी मफादात का मजबूत मुहाफ़िज़ है। अवाम की खिदमत का मिशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। ईरानी हुकूमत अवाम के साथ मजबूती से खड़ी है। ऑस्ट्रेलिया का ईरान अमेरिका जंगबंदी बरकरार रखने और मुज़ाकरात को जल्द बहाल करने पर जोर। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अब तरजीह ये होनी चाहिए कि जंगबंदी जारी रखी जाए और बातचीत का अमल दोबारा शुरू किया जाए। किसी भी किस्म की कशीदगी में इजाफा न सिर्फ इंसानी नुकसान में इजाफा करेगा, बल्कि आलमी मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी मुशावरत। मैक्रोन की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर की मुलाकात। रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुसलसल मुकालमे की अहमियत पर जोर। इस्लामाबाद में रेड जोन और तोसी। रेड जोन में आज भी हर किस्म की आमद और रफ्त बंद। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक एक्सप्रेस वे और श्रीनगर हाईवे पर डायवर्शन मौजूद। मरी रोड, क्लब रोड से रेड जोन तक ट्रैफिक के लिए डायवर्शन कायम। श्रीनगर हाईवे मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ट्रैफिक के लिए बंद है। मालगला की पहाड़ियों पर ट्रेल्स आज भी बंद।
पाकिस्तान का सालिसी के लिए इंतखाब गैर जानिबदारी का मुंह बोलता सबूत। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर हम न्यूज़ के सिचुएशन रूम में तज्जिए और तबसरे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन के लिए अहमियत के हामिल। कतर का करीबी पानियों में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल करने का ऐलान। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक तमाम समंदरी जहाज नकलो हरकत कर सकते हैं। कतरी वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक माहीगिरी के लिए लाइसेंस याफ्ता जहाज 24 घंटे काम जारी रखेंगे। कतर ने ईरान जंग के बायस बहरी जहाजों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की थी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $95 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। चीन के जुनूब मशरकी सूबों में शदीद बारिश। कई इलाकों में यालाबारी। तेज हवाओं के बायस इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। थाईलैंड के बुद्ध राहिबों का पाकिस्तान में बुद्ध मत के तारीखी मकामात का दौरा। स्वात, टैक्सला, पेशावर और लाहौर में आसार कदीमा देखे। मजहबी रसूमात भी अदा की। मर्दान के करीब तकभाई मकाम का भी दौरा किया। सलमी ने PSL में लाहौर कलंदर्स को 76 रन से हरा दिया। पेशावर ने पहले खेलते हुए 173 रन बनाए। लाहौर की टीम हदफ के ताक़ुब में 97 रन पर ऑल आउट। सुफियान मुकीम और माइकल ब्रेसवेल ने 3-3 बैटर्स को पवेलियन भेजा। पॉल मेंडिस ने लाहौर के बॉलर्स को धो डाला। 48 गेंदों पर 74 रन बनाए। 5 चौके और 4 छक्के इनिंग्स में शामिल। हैदराबाद किंग्समैन की PSL में पहली कामयाबी। कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची ने पहले खेलते हुए 188 रन बनाए। हैदराबाद ने 6 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। HBL PSL के मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हैदराबाद किंग्समैन ने PSL में पहली सिंध डर्बी जीत ली। हैदराबाद और कराची किंग्स के मुकाबले को सिंध डर्बी का नाम दिया गया। मैच जीतने पर हैदराबाद के कप्तान मानस लबुशन को ताज ऑफ सिंध भी दिया गया। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर रिली रोसोव ने IPL को फिल्म करार दिया। कहा, असल क्रिकेट PSL ही है। बॉलीवुड की वजह से IPL सिर्फ एक तफरी है। PSL में मैदान के अंदर मुकाबला ज्यादा सख्त होता है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम जंपा ने भी IPL के मुकाबले में PSL को बेहतर करार दिया था।